नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में टीजीटी बीजीटी को लेकर नई भर्ती के बारे में। ये उत्तर प्रदेश में टीजीटी बीजीटी को लेकर 8 विषयों पर टीजीटी बीजीटी नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए तो आवेदन को लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है। आवेदन के साथ साथ हम बात करेंगे और भी तमाम बड़ी जानकारियों के बारे में, मेरिट के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, इसके अलावा एग्जाम के बारे में, और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, नई भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर, यह विज्ञापन आप सभी का जो देखने के लिए मिला है वो उत्तर प्रदेश से है, जिसमें तकरीबन 8 विषयों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 8 विषयों के लिए जारी किए गए विज्ञापन को लेकर कुछ बदलाव भी हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको आगे बताता हूं, और किस तरीके से आपको इसके लिए आवेदन करना है और क्या चीजें आप सभी को इसमें नजरअंदाज करनी है, वही मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो अपनी तैयारी और मजबूत कर लीजिए जीके जीएस क्रैश कोर्स के साथ। 8, 9, 10, 12 किताब पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये पीडीएफ कोर्स पढ़ना है। अगर आपने ये पीडीएफ कोर्स पढ़ लिया तो 30 में से 29 या 30 भी आप सही कर सकते हैं। उसकी वजह है कि इसमें बहुत सारा कंटेंट आप सभी को एक ही जगह दे दिया गया है, कहीं पर भी कुछ भी आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं, इसके अलावा 1 ईयर का करंट अफेयर मिलता है, 55 मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। डेली क्लासेस आप सभी को मिल रही है यूट्यूब के ऊपर। करना क्या है, 7719676659 पे आपको व्हाट्सएप करना है, और वहीं पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा जो कोर्स है बना करके भेज दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करके और जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। और अब तक हजारों छात्र इस कोर्स के साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं छात्रों के रिव्यू कैसे हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे हमारे नंबर को सेव कर लीजिए, और वहां पे हजारों छात्रों के हमने जो रिव्यू है वो लगातार स्टेटस में लगा लगा के आपको दिखा भी रहे हैं, जिससे कि उनको पता चले कि इस किस तरीके से हमने जो आपका कंटेंट है वो तैयार किया है, और अभ्यर्थियों को इसके बारे में किस तरीके की राय देखने के लिए मिली इस कंटेंट के बारे में। यहाँ पे आप सभी हर एक अभ्यर्थी का नाम देखेंगे, नंबर देखेंगे, नंबर तो नहीं देखेंगे लेकिन सब कुछ देख लेंगे ऑलमोस्ट, जो छोड़ करके मेन चीज आप सभी के लिए यही है कि सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है एक ही जगह पर, एक ही कंटेंट के अंदर। कुछ भी आपको कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर आपने जीके जीएस पढ़ लिया तो बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और इस तरीके के रिव्यू आप खुद दोगे जब यहाँ पे लिखा है वेरी यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन। सारा कंटेंट एक ही जगह पर है, कुछ और आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब ये तो बात होगी आप सभी के लिए क्रैश कोर्स के बारे में। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती के जारी विज्ञापन के बारे में। 8 विषयों का ये जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है नो एग्जाम। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो आगे दिखाता हूँ, समझा देता हूँ। असल में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ से आपको भर्तियों को जो लेकर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलते रहते हैं, और उन्हीं में से कुछ विद्यालय आप सभी के लिए विज्ञापन भी निकालते रहते हैं। असल में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मानदेय है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बस एक कमी इनकी ये होती है कि जो विद्यालयों के अंदर नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं ये अस्थायी तौर पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन चूंकि मानदेय बहुत अच्छा है तो एक प्राइवेट नौकरी से अच्छा या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने से अच्छा तो बेहतरीन यही होगा। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आपको देखने के लिए मिलता है अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज लखनऊ के माध्यम से। लखनऊ आप जानते हैं कितना बड़ा शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी, तो वहां पर आप सभी के लिए अटल आवासीय विद्यालयों के अंदर विज्ञापन निकाला गया है। सर्वधारण में सूचित किया जाता है कि महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय समिति उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ये 5/8/2026 व इन पत्रों को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश की चयन समिति उनकी तरफ से विज्ञापन निकाला गया है, और ये विज्ञापन अटल आवासीय विद्यालय ग्राम सिठौली कला मोहनलालगंज लखनऊ के शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी यानी कि अतिथि शिक्षक के रूप में, यानी कि संविदा के तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को नौकरी दी जाएगी, जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन की प्रक्रिया के लिए लिखा हुआ है, शैक्षिक योग्यता मानदेय की जानकारी आपको आगे देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पद आप सभी के लिए है पीजीटी को लेकर। एक पद बायोलॉजी का है, एक पद हिस्ट्री का है, एक अकाउंटेंसी का है, एक पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, ये 4 पद आपके किसके हैं, पीजीटी के निकाले गए हैं। इसके अलावा जो ये पद है वो आपके सामने लिखा है कि एक पद इंग्लिश का है टीजीटी में, एक एसएसटी का है, एक संस्कृत का है और एक पीजीटी कंप्यूटर का है। टोटल आप सभी के लिए 8 विषयों में वैकेंसी देखने के लिए मिलती है।
और इसको लेकर एक एक पद ही आप सभी के लिए निकाला गया है। इस पर हर एक वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, टू बी वेरी क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो 6 महीने के लिए है और ये एक पद जो है वो 8 महीने के लिए है। दिनांक भी यहाँ पे तय कर दी गई है कब तक आप सभी को रखा जाएगा। आगे लिखा हुआ है रिक्त पदों के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति के संबंध में संपूर्ण जानकारी, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, इंटरव्यू और इत्यादि के बारे में आप lakhnau.nic.in पे जाकर के ले सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जिस विषय से आवेदन करना चाहते हैं उस विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएट जो है वो टीजीटी में आवेदन कर लेंगे उसी सब्जेक्ट के साथ, और जो पीजीटी में है वो उसी सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। ये सिनारियो आपका रहेगा, ये हमेशा एक ही होता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, बीएड मांगा जाएगा, बिल्कुल बीएड मांगा जाएगा, बीएड के बिना तो बात नहीं बनेगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। हालांकि यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के जानकारी ले लेना। अब आगे लिखा हुआ है, करना क्या होगा कि इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने आवेदन जो है वो डाक के द्वारा भेजने होंगे, यानी कि आपको डाक के थ्रू अपने आवेदन करने होंगे। लिखा हुआ है इस वाली ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं आप चाहें तो, स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से, अथवा स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, या तो आप डाक से भेज दो या ईमेल आईडी से भेज दो, या अगर आप चाहते हैं तो स्वयं चले जाओ, वहाँ पे उपस्थित हो जाओ। जो आसपास के अभ्यर्थी हैं वो जा भी सकते हैं। 24/8/2026 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय सिटोरी कला, मोहनलालगंज, लखनऊ को प्रेषित करना अनिवार्य है। उक्त अवधि के बाद किसी के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के समस्त शैक्षिक अंक, प्रमाण पत्र, इसके अलावा अनुभव या प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा आधार कार्ड, अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जो है वो सभी को आपको स्वप्रमाणित करना होगा, यानी कि सिग्नेचर करके लाना होगा। अपने पते पर लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट के शुल्क की डाक टिकट लगे हुए संकलन किया जाना होगा। आगे लिखा हुआ है, आवेदन पत्र के लिफाफे पर ऊपर मोटे अक्षरों में अटल आवासीय विद्यालय पद और विषय के बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे पता चल सके कि आप किस में आवेदन करना चाहते हैं। साक्षात्कार की तिथि जो है वो आपको अलग से दे दी जाएगी, यानी कि अभी कोई आपका इंटरव्यू की तारीख जारी नहीं की गई है, और विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त भी किया जा सकता है, ये अधिकार उनके पास है। देखो टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये विज्ञापन आप सभी के लिए जारी किया गया है। इसमें आप आवेदन 24 अगस्त तक कर सकते हैं। 24 अगस्त के बाद आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। बाद में जब आप सभी के लिए विज्ञापन सारी चीज़ें हो जाएंगी, आवेदन समापन हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को बाद में इंटरव्यू को लेकर जो जानकारी वो दे दी जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, अगर आप क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको कॉल आ जाएगा और उसके आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो अभ्यर्थी खासकर प्राइवेट विद्यालयों के अंदर पढ़ा रहे हैं, अच्छी योग्यता रखते हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो आप इसमें जा सकते हैं। समय सीमा ज़्यादा नहीं है, जैसा कि लिखा है कि 6 या 8 महीने के लिए, लेकिन जो है वो आपके सामने है। फिलहाल इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आप सभी की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।